नमस्कार, एला कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, कक्षा 11 का हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। इसका नाम है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय के अंदर हम क्रमचय को कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज जो क्लास आपकी है वो 2 या 3 दिन हो गए, उसके बाद में लग रही है। उसका कारण ये है कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो आज हम क्लास को वापस क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो क्रमचय को हम कंप्लीट पढ़ चुके थे, अब संचय को हमको पढ़ना बाकी है। तो आज हमको पढ़ना है संचय के बारे में। संचय के बारे में पढ़ना है, साथ में हमको ये भी थोड़ा सा स्पष्ट करना है कि क्रमचय और संचय में अंतर क्या है। साथ में ये भी स्पष्ट करना है कि क्रमचय और संचय में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, उसकी भी हमको क्या करनी है, थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो संचय का मतलब क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करने से पहले एक आपके पास में एक सिनेरियो लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए अपने पास में एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मान लीजिए अपने पास में ये है कि मान लीजिए अपने पास में एक वर्ड है ए बी सी, एक वर्ड है ए बी सी। ए बी सी शब्द से, ए बी सी शब्द से दो अक्षरों के कितने समूह बनेंगे, कितने समूह बनेंगे। यहां पर एक नया टॉपिक आ गया, समूह। समूह यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, समूहों की संख्या। समूह की बात करेंगे जिसके अंदर क्रम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो अक्षर किस तरीके से विन्यासित किए जाएंगे या किस तरीके से उनको अरेंज किया जाएगा, इसका वहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो इसमें एक तो समूह बन जाएगा अपना ए बी, एक समूह बन जाएगा अपना बी सी, और एक समूह बन जाएगा अपना ए सी। ठीक है, या सी है। तो ये कितने ग्रुप बन जाएंगे, 3 ग्रुप इसके बन जाएंगे। कितने अक्षर लेकर, 2-2। तो एक तो हो सकता है कि ए और बी ले लिए जाए, एक हो जाएगा बी और सी ले ली जाए, और एक हो सकता है ए और सी ले ली जाए। तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे इसके अंदर, 3 ग्रुप बनेंगे। तो संचय के अंदर आपको ग्रुप्स का ही अध्ययन करना है। अगर यहीं से इससे क्रमचय बनाते हैं तो मेरे हिसाब से इस ग्रुप से कितने क्रमचय बन जाते हैं, एक तो ए बी खुद और एक बी ए खुद। यानी एक ग्रुप के संगत कितने क्रमचय मिल रहे हैं, 2। इससे भी कितने, एक तो बी सी खुद और एक सी बी, तो कितने मिल रहे हैं, सभी 2। और इससे भी एक तो ए सी खुद है ही और एक सी ए। यानी प्रत्येक ग्रुप के संगत, एक ग्रुप के संगत कितने एक्स्ट्रा क्रमचय मिल रहे हैं अपने को, 2। तो इसका मतलब इसके अंदर संचय क्रमचय के नहीं लेकर अगर संचय की बात संचय करें तो कितने हैं, 3 संचय बनेंगे। संचय का मतलब ग्रुप्स की संख्या। और क्रमचय की बात करें तो 2 और 2 4, 2 6। इससे क्रमचय कितने बन रहे हैं, 6। हालांकि हम बात करेंगे कि क्रमचय और संचय में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, इसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो संचय का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी समूहों की संख्या जिसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अब इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए तो क्रमचय संचय की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए ग्रुप्स या समूहों की संख्या को ही क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। संचय कहलाती है। क्या कहलाती है, संचय कहलाती है। n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए ग्रुप्स या समूहों की संख्या को क्या कहते हैं, अपन संचय कहते हैं। चूंकि संचय को अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक तो सी होना चाहिए। टोटल कितनी वस्तुएं अपने पास में, n वस्तुएं, ले कितनी जा रही है, r वस्तुएं। इसलिए इस प्रतीक को जो आप हिंदी में जो लिखा गया है, n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए ग्रुप्स की संख्या, समूह की संख्या को क्या बोलते हैं, संचय कहते हैं। इसको व्यक्त करते हैं NCR से। तो इसको किस चीज से व्यक्त करते हैं, NCR से। बात करेंगे NCR का फॉर्मूला कैसे आ रहा है, फिर किस तरीके से अपन NCR का मान ज्ञात किया जाता है, इसकी भी हम करेंगे चर्चा। इससे पहले अपन पढ़ना चाहते हैं कि क्या NPR और NCR में कोई रिलेशन होता है, तो आंसर है जी हाँ होता है। क्या रिलेशन है, उसी की हम थोड़ी सी क्या करने वाले हैं,
यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आप यहां से थोड़ा समझिए। मान लीजिए अपने पास एक वर्ड है ए बी सी डी। एक वर्ड कौन सा है? ए बी सी डी। ए बी सी डी शब्द से, ए बी सी डी शब्द से 3 अक्षरों के कितने समूह बनेंगे? कितने क्या बन जाएंगे? समूह बनेंगे। ए बी सी डी शब्द से 3 अक्षरों के कितने समूह बनेंगे, इसकी हम बात कर रहे हैं। समूह यानी संचय। तो अपने पास में टोटल कितने शब्द हैं? यहां पर 4 हैं। तो 4 शब्द हैं, तो कितने समूह बनेंगे? तो समूह अभी बताते हैं, फॉर्मूले के ऊपर आ ही नहीं रहे। एक तो बन जाएगा ए बी सी, एक तो ये बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका बी सी डी, एक ये बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा? सी डी ए, ये बन जाएगा। ये कितने ग्रुप बन गए आपके? 3 ग्रुप बन गए। ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, और ये अपने पास में कितने ग्रुप बन गए? ए बी सी, बी सी डी और सी डी ए। तो यहां से अपने कितने ग्रुप बन गए? 3 ग्रुप बन गए। एक तो ए बी सी बन गया, बी सी डी बन गया, और एक सी डी ए बन गया, और एक और बन जाएगा डी ए और बी। तो टोटल कितने ग्रुप बन गए आपके? 4 ग्रुप बन गए। एक तो बन गया ए बी सी, ए से स्टार्ट कर लीजिए ग्रुप बनाना, तो ए बी सी, फिर बी से स्टार्ट कर लो बी सी डी, सी से स्टार्ट कर दो सी डी ए, और एक ग्रुप क्या बन गया? डी ए बी। तो कितने ग्रुप बन गए आपके? 4 ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए? 4 ग्रुप बन गए। तो आप ये समझ लीजिए, अपने पास में एक शब्द है ए बी सी डी, एक अक्षर है। इस शब्द से 3 अक्षरों वाले कितने समूह बनेंगे? समूह का मतलब संचय। कितने संचय बनेंगे? 4। 1 2 3 4। अब अगर यहीं से अगर अपन क्या बात कर ले, क्रमचय की संख्या निकालते, तो क्रमचय की संख्या निकालने का मतलब ये समूह भी तो अपना व्यवस्थित हो जाता आपस में। तो इससे क्या बन जाते हैं? एक तो ए बी सी, क्रमचय की बात कर रहा हूं मैं, और एक क्या बन जाता? ए सी बी, और क्या बन जाएगा? बी ए सी, बी सी ए, ये बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? सी ए बी, सी बी ए। यानी इस एक ग्रुप के संगत कितने क्रमचय और बन गए? 1 2 3 4 5 और 6। कितने क्रमचय बन गए? 6। ठीक इसी तरीके से इस ग्रुप के संगत में कितने क्रमचय बनेंगे? 6। एक तो बी सी डी, स्टार्टिंग बी से कर दी, बी इनको अरेंज करो डी और सी, और क्या बन जाएगा? सी बी डी, सी डी बी, डी बी सी और डी सी बी। ऐसे इससे कितने क्रमचय बनेंगे? 6। और ऐसे इससे भी कितने क्रमचय बनेंगे? 6। और इससे भी कितने क्रमचय बनेंगे? 6। मतलब आपके 1 2 3 4 ग्रुप थे, 4 ग्रुप थे, 4 ग्रुप थे। अब ये 4 ग्रुप कैसे बने थे आपके पास में? 1 2 3 4। 4 ग्रुप कब बने थे? आपके 4 अक्षरों में से कितने अक्षर लिए आपने? 3 अक्षर लेकर कितने ग्रुप बने? 4 अक्षर। ग्रुप आपके 4 बन गए, लेकिन आपके जो क्रमचय बन गए वो कितने बन गए? 1 2 6 12 18 और 24। कुल कितने क्रमचय हो गए? क्रमचय कितने हो गए? 24। इसका मतलब ये है कि साहब पहले तो ग्रुप बनाने चाहिए। कितने ग्रुप बन जाएंगे? 1 2 3 4। ये 24 कैसे आए? 24 आपके 4 ग्रुप कितने बने आपके? 4। और एक ग्रुप में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 3। और 3 एलिमेंट कितने तरीके से व्यवस्थित हुए? 6। और 6 का मतलब कितना हो गया? फैक्टोरियल 3, 3 गुणा 2। इसका मतलब आपके सबसे पहले आप क्या करोगे कि चलो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं 4, और गुणा किससे गुणा कर लो? फैक्टोरियल 3 से। तो 4 गुणा फैक्टोरियल 3 है, 3 2 और 1, तो 3 2 6 और 6 चौका 24। तो आंसर कितना आ गया? 24। इसका मतलब क्या हुआ
कि सबसे पहले आपने क्या सोचा कि चलो यार ABCD शब्द है, इससे 3-3 अक्षरों के क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप तो आपके कितने हैं, 4, और एक ग्रुप में कितने अवयव हैं, 3। तो ये 3 अवयव कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, 3 अवयवों में से 3 अवयव लेकर कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 प्रकार से। इसका मतलब यह है कि जो आपके ये क्रमचय की संख्या निकली हो कितनी आ गई, 6। इस एक ग्रुप के संगत 6 आए, 6 12 6 18 6 चौका 24। तो टोटल कितने क्रमचय बन गए, 24। तो यानी क्रमचय और संचय में डिफरेंस आपका रिलेशन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। क्या आया, समझाते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, रफली कर देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सर NPR ये यहां पर मैं NPR की जगह यहां पर शब्द ले लेता हूं। अपने पास में कितने शब्द थे, 4। कुल कितने शब्द हैं अपने पास में, 4। कुल शब्द कितने हैं, 4, और उसमें से लेने कितने हैं, 3। अपने पास में कुल कितने शब्द हैं, 4, और उसमें से लेने कितने हैं, 3, क्योंकि 3 अक्षरों के अपन क्या बनाने, क्रमचय बनाने या संचय बनाने। तो अगर अपन क्या कहें कि भाई अगर अपन को क्रमचय बनाने हैं तो 4 अक्षरों में से 3 अक्षर लेकर कुल कितने क्रमचय बन जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, 4p3, यानी 4 कुल वस्तुएं कितनी है, 4 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को क्या बोलेंगे, 4p3। और इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा। देखिए तो अपन क्या सोचते हैं कि चलो अगर आपको क्रमचय की संख्या निकालते हैं तो सबसे पहले ये देख लो ना कि 4 वस्तुओं में से 3 वस्तु लेकर कितने ग्रुप बन जाएंगे। तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, 4c3 गुणा, तो ये तो आपके ग्रुप आए, जैसे कितने 1 2 3 4 ग्रुप आ गए। तो ये तो आपके क्या आ गए, ग्रुप आ गए। ग्रुप आ गए तो फिर एक ग्रुप कितने तरीके से व्यवस्थित हो रहा है, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो आपके कुल क्रमचय हो गए 4p3 का मान किसके बराबर हो गया, 4c3 इंटू फैक्टोरियल 3 के। तो इसका मतलब अगर हम ऑथेंटिक फॉर्मूला यहां से बनाना चाहें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देख लीजिए। यहां से यदि हमारे पास में कुल कितने वस्तु हैं, कुल वस्तुएं कितनी, n वस्तु में से लेनी कितनी है, 8। n वस्तु में से कितनी लेनी है, 8। अगर n कुल वस्तुओं में से सारी अलग अलग वस्तुओं की बात कर रहे हैं अपन, n अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बोलेंगे NPR। n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, NPR। क्रमचयों की संख्या का मतलब यहां पर क्रम का भी महत्व है। तो आप क्या बोलोगे, सर n वस्तुओं में से अगर r वस्तु लेकर क्रमचयों की संख्या बनानी है तो सबसे पहले ये देख लो ना कि n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर कितने ग्रुप बन जाएंगे। तो n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर कितने ग्रुप बन जाएंगे, NCR। NCR क्या बताया था आपका, संचय, और संचय का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स की संख्या, समूहों की संख्या। तो ये तो क्या आ गया, ग्रुप्स की संख्या। और एक ग्रुप कितने तरीके से व्यवस्थित होगा, भाई एक ग्रुप में कितने अवयव आएंगे आपके, 8 अवयव आएंगे। तो 8 अवयव कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं, गुणा फैक्टोरियल 8। इसका मतलब यहां से NCR का मान निकालें तो साइड ट्रांसफर करेंगे, ये किसमें चले जाएगा, भाग में। तो NCR का मान आ गया NPR बटे फैक्टोरियल R। और यही हमारा NCR और NPR में क्या आता है, रिलेशन आता है कि NCR का जो मान आएगा वो NPR बटे फैक्टोरियल R। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सर अगर मुझे कोई वस्तुओं को क्या करना है, व्यवस्थित, संचय की बात नहीं कर रहा, क्रमचय की बात कर रहा हूं। अगर मुझे वस्तुओं को क्या करना है, अरेंज करना है, वस्तुओं से क्या बनाने, क्रमचय बनाने हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनका ग्रुप बना लेता हूं। कितने ग्रुप बन जाएंगे, n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर कितने ग्रुप बन जाएंगे, NCR। और फिर NCR तो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स को किससे गुणा कर देंगे, फैक्टोरियल R से, क्योंकि हर एक ग्रुप के अंदर कितने अवयव आएंगे, R अवयव आएंगे। और R अवयवों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल 8 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हाल ही आपके जो अर्धवार्षिक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अनुपात कितना था।
तो यहां से आपका NPR बराबर कितना आ गया, NPR का मतलब n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर क्या आ गया, n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए संचयों की संख्या गुणा फैक्टोरियल r। तो यहां से NCR का मान कितना आ गया, NPR बटे फैक्टोरियल r। और अगर आपको याद है तो NPR का फॉर्मूला क्या होता था, NPR का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो अगर इस फॉर्मूले को यहां पर रख दिया जाए तो NCR का जो मान आएगा वो कितना आएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और एक्स्ट्रा फैक्टोरियल r। तो इसका मतलब संचयों की संख्या में ग्रुप्स आएंगे, तो इसका मतलब फैक्टोरियल r का क्या लगेगा, भाग लग जाएगा। तो संचयों के अंदर आपके जो क्रमचयों की संख्या की तुलना में क्या आएंगे, कम आंसर आएंगे, कम संख्या आएंगी, क्योंकि इसके अंदर केवल क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। तो ये आपका संचय का मतलब होता है। तो NCR का मान कितना है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। अब यहां से थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने जिस चीज को डेरिवेट किया था वो क्या है, n अलग अलग वस्तुओं में से, n अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए संचयों की संख्या n वस्तुओं में से r वस्तुओं लेकर बनाए गए संचयों की संख्या, संचय मतलब ग्रुप्स की संख्या, तो क्या डिनोट करेंगे, NCR। और इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब यहां से अपन आगे चलते हैं कि मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है। इसको मैं जब संचय पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो आखिर वो वक्त आ ही गया है कि फैक्टोरियल 0 का जो मान है वो 1 कैसे होता है, तो याद करना, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहां से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये NCR का मान कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए अपन को निकालना है 5p2 का मान, 5p2 का मान। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल और बटे फैक्टोरियल r। तो यहां से कैसे मान निकलेगा, फैक्टोरियल 5 बटे ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 n माइनस r और फैक्टोरियल 2। लेकिन इस तरीके से जब मान निकालते हैं तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको मैं शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा। तो फैक्टोरियल 5 और ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 3 और ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 2। तो यहां पर क्या सिनेरियो बनेगा आपका कि फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 और गुणा फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 3 से तो फैक्टोरियल 3 कट ही गया, फैक्टर यानी फैक्टोरियल कितना आ गया आपका, 5 चौका 20 और बटे फैक्टोरियल 2 का मान कितना आएगा, 2 बटे 1, यानी कितना आंसर आ गया आपका 10। इनको डायरेक्ट निकालने का भी एक तरीका क्या है, देखिए आपको पता है कि आपको फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 3। तो इधर नीचे आ गया फैक्टोरियल 3। तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, जैसे आपको 5c2 का मान निकालना है तो डायरेक्ट मान कैसे निकालना है कि सर ऊपर तो ऐसे कर दीजिए कि 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 का मतलब कैसे कि नीचे जितनी संख्या है उतनी बार गुणा आगे घटाते हुए चलिए। जैसे नीचे कितनी है, 2, यानी 5 से स्टार्ट करो और आगे कितने तक स्टेप, 2 स्टेप ले लीजिए और नीचे जितना भी है उसको 1 तक लेकर चलिए। तो आपका आंसर कितना आएगा, 20 बटे 2, यानी कितना आंसर आ गया, 10। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, देखिए मान लीजिए आपसे पूछा 10c3, तो आप क्या लिखोगे सर, टोटल वस्तुएं कितनी है, 10। तो ऊपर जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8, 3 बार ही लिया, ऊपर घटाते हुए कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, नीचे 3 है इसलिए, और नीचे
3 से स्टार्ट करना है, लास्ट 1 तक चलना है। 3 गुणा 2 गुणा 1, तो आंसर कितना आएगा देखो, ये तो कितने बार कट गया 4 और 3 तिया 9, 4 तिया 12, कितना आंसर आ गया 120। तो संचय का आंसर कितना आ गया 120। अगर अपन फॉर्मूले से भी निकालते तो क्या आता, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस r का मान कितना आएगा 7 और फैक्टोरियल 3, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। तो यहां से इसका मतलब क्या है कि इसको क्या लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 और गुणा फैक्टोरियल 7, और नीचे फैक्टोरियल 7 आपको कटने वाला ही है, और ये फैक्टोरियल 3, यानी ये तो कट गया, यानी यही तो आपको लास्ट तक 1 तक चलेगा। और इसका मतलब कितनी सम भर गया 1 2 और 3, यानी जितना था उतनी बार ही तो गया आपका। तो इसका मतलब इस तरीके से डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। और देखिए आप, मान लीजिए आपसे पूछा गया है 10c4, तो आंसर कितना आएगा, 10 को 10 से घटाते हुए कितने बार गुणा करना है 4 बार, यानी 10 गुणा 9 गुणा 8 1 2 और 3 बार और गुणा 7, 4 बार गुणा किया, नीचे नीचे वाला जो भी है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। तो इस तरीके से अपन संचय का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। अब इसमें मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मैं बताने वाला हूं कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना आएगा। तो अभी अभी हमने बात की थी NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल बटे r। अब यदि मैं यहां से क्या कर लूं, r की जगह क्या ले लूं n, r की जगह क्या ले लेता हूं मैं n, तो क्या सिनेरियो बनेगा यहां से NCN बराबर कितना बनेगा यहाँ पर फैक्टोरियल n और बटे फैक्टोरियल n माइनस n और फैक्टोरियल n, यही बनेगा NCN फैक्टोरियल n, और ये क्या बन गया फैक्टोरियल 0 और ये क्या बन गया फैक्टोरियल n, ये बन गया हमारा, ये फैक्टोरियल n से तो फैक्टोरियल n कट गया, तो यहां से क्या बन गया कि जो NCN उसका मान कितना है 1 बटे फैक्टोरियल 0, 1 बटे फैक्टोरियल 0। तो अगर मैं इसको फैक्टोरियल 0 को ऊपर लेके आता हूं तो कितना आएगा 1 बटे NCN, 1 बटे NCN, समझ लेना। R बराबर कितना कर दिया n, तो NCN बराबर फैक्टोरियल n, और ये n माइनस r है यानी n माइनस n बनेगा, और कितना फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r का मतलब यहाँ पर कितना है फैक्टोरियल n, तो NCN का मान कितना आ गया फैक्टोरियल n, और ये n में से n कट गया कितना आ गया 0, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, फैक्टोरियल n इधर अगर मिलेगा जाता तो 1 बटे NCN आ गया। और इसका मतलब यार दो तरीके हैं आपके समझने के, n वस्तुओं में से n वस्तु लेकर कितने ग्रुप्स बनेंगे, संचय का मतलब ग्रुप होता है। मतलब आपसे मैं पूछूं कि 5 वस्तुओं में से 5 हमारे पास में कुल वस्तुएं हैं, उनमें से 5 वस्तु लेकर कुल कितने संचय बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 वस्तुएं और 5 की 5 लेनी है, तो एक ही ग्रुप बनेगा कि सभी को ले लो। 4 वस्तुएं हैं, 4 वस्तुओं में से 4 वस्तु लेकर कितने संचय बनेंगे, बोले सब एक ही तो ग्रुप बनेगा, कि संचय का मतलब क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो 4 वस्तु में से 4 वस्तु ले लो तो एक ही ग्रुप बनेगा, और n वस्तु में से n वस्तु लेकर कितने ग्रुप बनेंगे, एक, तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना आ गया 1 बटे 1, तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना आ गया 1। या दूसरे अंडरस्टैंडिंग कैसे लिख सकते हैं कि भाई 1 में किसी भी संख्या का भाग देना है NCN का मान, तो फैक्टोरियल 0 का मान आएगा। तो वही बात है, यहां से भी अपन देख सकते थे कि NCN का मान क्या निकल रहा था, देखो NCN बराबर कितना निकला था 1 बटे फैक्टोरियल 0। तो NCN का मतलब क्या था, NCN का मतलब तो वही था कि क्या, कि NCN का मतलब n वस्तुओं में से n वस्तु लेकर ही कितने ग्रुप बन गए। मैं आपसे बोलूं मेरे पास में 10 वस्तु हैं, और 10 वस्तुओं में से अगर मैं 10 वस्तुओं को लेकर बनाऊं ग्रुप, तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, तो बोले सर एक ही ग्रुप बनेगा। बट 10 वस्तु हैं और 10 वस्तु में से 10 वस्तु ले रहे हैं, तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, बोले एक ही ग्रुप बनेगा कि 10 के 10 ले लो। यानी इसका आंसर कितना है 1 बराबर 1 बटे 0 का फैक्टोरियल। तो 1 बराबर 1 बटे 0 का फैक्टोरियल, तो ये स्टेटमेंट कब ट्रूथ होगा, जब फैक्टोरियल 0 का मान कितना हो जाना चाहिए 1, 1 में अगर 1 का भाग देंगे तभी तो 1 आएगा।
तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों आता है। तो कोई भी बता देगा कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 आता है, लेकिन क्यों आता है उसकी अपन ने आज डिटेल से क्या कर ली, चर्चा। हम नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसके कुछ गुणधर्म हैं संचय के, संचय के गुणधर्म यानी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि NCR का मान NCn-R के बराबर होता है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, मजा आता है इस प्रॉपर्टी के अंदर। पहली प्रॉपर्टी है कि NCR का मान फैक्टोरियल NCn-R के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं। अगर मैं NCR का मान निकालता हूं तो NCR का मान कितना निकलता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-R और फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा डिवाइडेशन होता है। समझ में आ रहा है कि NCR का मान किसके बराबर है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-R और बटे फैक्टोरियल r, यही पड़ा है। और अगर मैं इसका मान निकालना चाहूं इसका साहब का, तो इसका मान कितना आएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-R यानी n-R, r की जगह कौन है आपका, ये रहा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-R यानी n-R की जगह कौन है, n-R, और बटे में कौन है, फैक्टोरियल r की जगह कौन है, n-R। तो इसका जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, फैक्टोरियल n। अब यहां में इसमें से घटेगा तो n, ये तो माइनस का हो जाएगा n, प्लस का कौन हो जाएगा r, और ये फैक्टोरियल n-R। तो ये n से तो n घट गया, तो आपका जो आंसर आएगा कितना है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-R, ये बोथ इज इक्वल। ये NCR का मान और ये NCn-R का मान, तो दोनों मान कैसे आ रहा है, इक्वल ही तो आ रहे हैं। NCR का मान कितना आ रहा है, फैक्टोरियल n इंटू n-R का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल r, और NCn-R का मान भी कितना आ रहा है आपका, इसका मान भी यही आ रहा है लास्ट में जाकर कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल r, दोनों के मान कैसे है, समान। क्वेश्चन ये है बच्चों का कि फिर सर अगर दोनों के मान सेम आ रहे हैं तो क्या जरूरत है कि NCR को NCn-R लिखा जाए। इसका आंसर है जी हाँ, जरूरत पड़ती है। जरूरत कहां पड़ती है उसकी भी अपन थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कि मान लो एक तो आपको निकालना है 10C7, 10C3 और एक निकालना है 10C7। समझना अच्छे, एक तो आपको निकालना है 10C3 और एक क्या निकालना है आपको 10C7। सबसे पहले मैं इसका मान निकालता हूं, मुझे तो पता है दोनों के मान बराबर आने वाले हैं। तो इसका मान कितना आएगा सर, आप कहेंगे सर 10 गुणा 9 गुणा 8, आपने तो बोला था कि नीचे जितनी संख्या है उतनी बार आप क्या कर लो, ऊपर घटाते हुए गुणा कर लो। नीचे 3 संख्या है, नहीं 10 को घटाते हुए कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, 10 9 और 8, और नीचे जितनी भी संख्या है उसको लास्ट तक गुणा कर लो 1 तक। इसका आंसर कितना है, 3 तिया 9 और 2 चौको 8, 4 तिया 12, आंसर कितना आ गया 120। तो आंसर कितना आ गया, 120 आ गया ना। इसका अगर मान निकाले तो इसका मान निकाले तो कितना आएगा, 10 गुणा 9 गुणा कितने बार लेना है, 7 बार। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6 और गुणा 4, और 7 का मान कितना आएगा, फैक्टोरियल 7, 6 5 4 3 और 2 और 1, यानी 7 के ये 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, और 5 से 5 कट गया, और 4 से 4 कट गया, 3 से ये कट गया, 3 तिया 9 और 2 से 4 में कट गया, 4 तिया 12, आंसर कितना आ गया 120। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों का आंसर सेम ही है तो फिर इसमें तो बहुत कैलकुलेशन का लफड़ा कम हो गया ना, यानी इसमें कैलकुलेशन का लफड़ा कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको तो मैं उस नियम से ही लिख सकता था कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस बहुत ही क्या है, कम है। 10 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख सकता था कि NCR को हम क्या लिख सकते हैं, NCn-R, यानी ऊपर तो n ही रहेगा लेकिन नीचे क्या जाएगा, n-R, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 10C n-R, यानी कितना 10 - 7
कितना लिख सकते हैं 10c3। तो मैं बोल रहा था ना यार, वही तो बात है। तो अगर नीचे वाली संख्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, यानी लगभग संख्या के बहुत करीब पहुंच जाती है, तो आपको NCR को NC(n-r) लिखना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि आपकी जो अपन कह सकते हैं जो कैलकुलेशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। नहीं तो अब यहां से थोड़ा सा और ले लेते हैं अपन, इसका थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना 12c10। अब 12c10, अब मेरे जितने भी अच्छे रसगुल्ले होंगे वो तो क्या करेंगे, सर 12c10 क्यों निकालूंगा मैं तो इसी को अभी ऐसे लिखूंगा 12c2। क्यों, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जानते हैं कि NCR को क्या लिख सकता हूं, NC(n-r)। मुझे पता है कि इन दोनों का डिफरेंस तो बहुत ही कम मिल रहा है, यहां तो 10 है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। NCR को क्या लिखेगा, NC(n-r)। तो कह रहे सर 12c10 नहीं निकालू मैं, क्योंकि इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 12c2 के। तो सीधा निकाल देंगे सर 12 गुना तो 11 कर लो, और 2 गुना 1 कर लो, 6 से काट लो, 11 6 66 आंसर है। तो इसका मतलब उसको अगर गुणधर्म याद है तो वो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को फोड़ रहा है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें इन चीज का कि अगर नीचे वाली संख्या लार्ज अमाउंट हो जाती है, जैसे NCR, तो उसको अपन लिख सकते हैं NCn-r। तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, NCR को क्या लिख सकते हैं, NCn-r अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरा नियम क्या है आपका, देखो अगला नियम है NCR प्लस NCr-1। NCR प्लस NCr-1 बराबर n+1 CR। ये ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। NCR प्लस NCr-1 बराबर n+1 CR। यानी यहां पर R है तो यहां से इससे कम मिलेगा, उसका आंसर अपन ये लिख सकते हैं दोनों को जोड़कर। तो प्रूफ करना तो हमारी खासियत है, तो प्रूफ तो हम करेंगे ही करेंगे। तो LHS इसका ड्रॉ कर लिया अपन ने। तो LHS ड्रॉ करेंगे तो क्या, NCR प्लस NCr-1। तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r। और इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-r, यानी n-r-1 और फैक्टोरियल r-1। तो NCR का क्या फॉर्मूला लिखाया था, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r। तो इसका भी यही लग जाएगा, फैक्टोरियल n और n-r, और r की जगह कौन है, r-1, और फैक्टोरियल r की जगह कौन है, r-1। तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n। समझना यहां पर n-r और +1 और ये r-1 ये बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं यहां कर रहा हूं, फैक्टोरियल n को मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉमन। तो यहां से कितना बच गया, 1 बटे n-r का फैक्टोरियल, और ये बन गया r का फैक्टोरियल। और यहां से क्या बनेगा आपका, प्लस 1 बटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n-1 r+1, और इससे लेस एक कम n-r+1-1। घबराना मत, एक बार मैं देख लेता हूं कैमरे में थोड़ा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ तो रहा है लेकिन थोड़े से साइज स्मॉल हो गई इसकी, तो मैं इसको यही करने वाला हूं। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर रहा हूं और यही कर रहा हूं इसको। ये फैक्टोरियल n कॉमन निकाल लिया अपन ने, क्या बच गया आपका 1 फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r। यहां से क्या बच गया, 1/n-r+1 का फैक्टोरियल। देखो r एक तो ये, और क्या लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल n-r+1-1। और इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, r-1 और फैक्टोरियल r-1-1।
इसको तो अपन फैक्टोरियल r माइनस वन ही रहते हैं, करते हैं फैक्टोरियल r माइनस वन। अब यहां से देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं अपन कि ये और ये माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखिए यहां से थोड़ा सा आगे, फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n माइनस r, और इसको क्या लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन प्लस ये क्या बन गया 1 अपॉन n माइनस r प्लस वन, और ये क्या बन गया फैक्टोरियल, ये तो कट ही गया आपका फैक्टोरियल n माइनस r, और ये क्या बन गया r माइनस वन का फैक्टोरियल। प्रूफ आया बहुत ही शानदार। फैक्टोरियल n तो कॉमन था ही, नीचे से क्या कॉमन आ गया फैक्टोरियल n माइनस r और r माइनस वन, n माइनस r ले लिए कॉमन और r माइनस वन भी ले लिए कॉमन। तो क्या बच गया अब आपके ऊपर तो एक और नीचे ओनली r, या तो, और यहां से ऊपर एक और नीचे n माइनस r और प्लस वन। अगर अपन एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो क्या आएगा फैक्टोरियल n माइनस r और r माइनस वन, लैसे कितना आएगा r और n माइनस r और प्लस वन। तो यहां से तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस वन और प्लस कितना आ जाएगा r, यानी ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आया क्या यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं फिर वापस रफ करना पड़ेगा इसको, यहां तक देख लीजिए आप। आपका आ गया ऊपर n प्लस वन और फैक्टोरियल n, और नीचे क्या आ गया आपका n माइनस r, और क्या आ गया आपका r माइनस वन, n माइनस r, और क्या बन गया आपका, एक मिनट, ये तो क्या बच गया आपका n माइनस r प्लस वन, और क्या आ गया n माइनस r, एक क्या बच गया अपना r, n माइनस r प्लस वन, और क्या बच गया अपना n माइनस r का फैक्टोरियल, और क्या बच गया अपना r गुणा फैक्टोरियल r माइनस वन, ये सारा बच गया आपका n प्लस वन गुणा फैक्टोरियल n, और क्या बच गया आपका n माइनस r प्लस वन, n माइनस r का फैक्टोरियल, और r माइनस वन का फैक्टोरियल। तो यहां से तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस वन का फैक्टोरियल, क्या भाई इसके बाद में तो आया ये, अपन क्या लिख सकते हैं जैसे n गुणा n माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ध्यान से समझने की बात यह है कि n फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं अपन कि n इंटू n माइनस वन के फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, यानी n प्लस वन गुणा फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस वन, और n माइनस r प्लस वन और n माइनस r के फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन को फैक्टोरियल r। अब यही तो आपका क्या है, अगर आपको पता है तो यही आपका क्या बन गया, यही बन गया n प्लस वन और सी आर, n प्लस वन और सी आर, क्योंकि इसका जो आंसर आने वाला है वो फैक्टोरियल n सी आर की तरफ से क्या आएगा फैक्टोरियल n यानी n प्लस वन, और n माइनस r यानी n प्लस वन माइनस r, और फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल r। और देख लीजिए ये आंसर बिल्कुल सेम है। तो हालांकि आपको प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको मैंने प्रूफ करके बता दिया है किस तरीके से इसका क्या आता है प्रूफ आता है। तो अपना क्या आता है मेन स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि NCR प्लस NCR माइनस वन, यानी यहां पर जो आ रहा है उससे एक कम क्वांटिटी बराबर आएगा n प्लस वन और CR। ये अपना रिजल्ट था। नेक्स्ट आपका एक रिजल्ट और है इसके अंदर क्या रिजल्ट है देखिए,
नेक्स्ट आपका रिजल्ट है कि मान लीजिए NCA बराबर NCB। यदि आपके पास में क्या है NCA बराबर NCB, तो इसके दो रिजल्ट बाहर आते हैं, या तो आएगा A बराबर B, या तो आएगा A बराबर B। यानी दोनों के मान बराबर कब होंगे? तो भाई बोलोगे भाई ये दोनों बराबर होंगे तभी तो मान बराबर होंगे। इधर वस्तुओं की संख्या तो कितनी है n, तो n वस्तुओं में से A वस्तु लेकर बनाए गए संचयों की संख्या और n वस्तुओं में से B वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या समान है, तो इसका मतलब A और B क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। या दूसरा क्या यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, दूसरा क्या आएगा यहाँ से आंसर कि NCA बराबर NCB, तो अपना A प्लस B का मान किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर। A प्लस B किसके बराबर हो जाएगा? आपके n के बराबर। यानी दो रिजल्ट बाहर निकल के आते हैं, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर, और या A बराबर B। अब ये रिजल्ट आपका कैसे आ रहा है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि n वस्तुओं में से A वस्तु लेकर बनाए गए संचयों की संख्या बराबर n वस्तुओं में से B वस्तु लेकर बनाए गए संचयों की बराबर है। तो कब बराबर होगी? जब A और B बराबर होंगे तभी बराबर होंगी। ये रिजल्ट कहां से आया? तो ये रिजल्ट कहां से आया देख लीजिए। जैसे आपके पास में NCA बराबर है NCB, तो अभी अभी अपन ने क्या लिखा कि NCA को क्या लिख सकते हैं? NCB को क्या लिख सकते हैं? NC n माइनस B। क्यों भाई? क्या लिख पढ़ा था? NCR बराबर NC n माइनस R पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? NCR को क्या पढ़ा था? NC n माइनस R पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो NCA इसको क्या लिख सकते हैं? NC n माइनस B बराबर ही आएगा मान। तो यहां से क्या पता चला कि फिर यार A बराबर किसके हो सकता है? n माइनस B के। तो इसको अगर अपन इधर लेते हैं तो क्या होगा? A प्लस B बराबर है। तो यही तो हमने लिखा है, यही तो हमने क्या करा लिखा है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको क्या कर दी, बता दी है। तो इस तरीके से ये संचय की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो यूनिट है उसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका NC2 नहीं है सॉरी 8 NC8 बराबर NC2 आपकी स्क्रीन पर लग गया हो गया। NC8 बराबर NC2, तो आपसे NC2 का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? NC2। तो NC2 का मान निकालना है। तो देखिए यहां से अपन क्या अभी अभी अपनी फॉर्मूला पढ़ा था NCA बराबर NCB। अगर ऐसा होता तो आपकी दो कंडीशन होती है, या तो A बराबर B होता है, तो वो तो है नहीं इसके अंदर क्योंकि 8 तो 2 के बराबर होता नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि A प्लस B का मान किसके बराबर होता है? n के। तो इसी तरीके के इसका मतलब यहाँ पर n का मान कितना आ गया? A प्लस B यानी कितना? 8 प्लस 2। तो n का मान कितना आ गया आपका? 10 आ गया। अगर n का मान 10 आ गया तब NC2 का मान निकाल सकते हैं NC2। तो n का मान कितना है? 10C2। तो 10 गुणा 9 और बटे 2 गुणा 1, तो ये कितने पर? 5। तो कितना आंसर आ गया? 45 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया है। तो इस तरीके से अपन पहले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आपकी प्रॉपर्टी लग रही है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो है 2NC3 अनुपात NC2 बराबर कितना दे रखे हैं? 12:1। और इसके अंदर n का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? n का। तो n का मान इसमें क्या किया गया है? पूछा गया है। तो देखिए 2NC3 को मैं डायरेक्ट मान ही लिख देता हूं। क्या आएगा? 2n गुणा 2n माइनस 1 गुणा 2n माइनस 2। कैसे भाई? जैसे आपको बताया था मैंने 5C2 का मान निकालना। तो 5 गुणा कितनी? 4। नीचे जितनी भी संख्या उतनी बार आप लोगों को पीछे चलना पड़ता है। तो नीचे यहाँ पर कितनी संख्या है? 3। तो पीछे चलना एक एक घटाते हुए। तो 2n फिर 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 3 बार। और बटे कितना? 3 गुणा 2 गुणा नीचे 1। ये भाग लगा दिया। NC2 का मतलब n गुणा n माइनस 1 और बटे 2 गुणा 1 बराबर 12/1। 12 अनुपात 1 का मतलब 12/1। अब देखिए यहां से क्या सिनेरियो बनेगा आपका? 2n माइनस 1, इसमें से भी क्या आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा? n माइनस 1
बटे कितना है 3 गुणा 2। एक से तो कोई मतलब नहीं है, भाग कैसे देंगे, इसको गुणा करेंगे ये उल्टा हो जाएगा। 2 बटे n इंटू n माइनस 1 बराबर 12 बटे 1। अब देखिए ये आपका 2 से 2 कट गया, n से आपका n कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। अब बचा क्या ऊपर 2 दूनी 4 और 2n माइनस 1 और नीचे कितना बच गया 3 और बराबर कितना बच गया 12 बटे 1। तो 4 तिया 12, ये भी कितनी बार कट गया 3 बार। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2n माइनस 1 और 3 तिया 9। यहां से कितना आएगा 2n बराबर 9 प्लस 1। इसका मतलब क्या आ गया 2n बराबर 10। तो n का मान कितना आ गया 10 बटे 2। तो n का मान कितना आ गया आपका 5। तो n का मान कितना आ गया आपका 5, n का मान आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो उसका। देखो ये तो इसका पहला क्वेश्चन था, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आप। सेकंड क्या है 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 11 अनुपात 1। तो यहां से क्या सिनेरियो बनेगा देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और बटे 3 इंटू 2 इंटू 1 अनुपात यानी क्या भाग। इसको क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 और बटे 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 11 बटे 1। अब देखिए यहां से ये 2 से 2 काट दो बोले अभी n इंटू 2n माइनस 1 गुणा इसमें से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा तो n माइनस 1 और बटे कितना 3। भाग को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई और ये 3 इंटू 2 गया ऊपर और नीचे n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 और बराबर 11 बटे 1। तो देखिए 3 से तो 3 कट गया आपका, n से n कट गया और n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। तो आपको ऊपर कितना आएगा 2 दूनी 4 और 4 बच गया, 2 दूनी तो 4 बच गया और क्या बच गया 2n माइनस 1 और नीचे क्या बच गया n माइनस 2 बराबर 11 बटे 1। क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 दूनी 8n माइनस 4 बराबर 11n और माइनस 22। अब n को एक साइड करके क्या निकाल सकते हैं मान, तो ये 8n माइनस 11n और माइनस का 22 प्लस का 4। तो यहां से क्या सिनेरियो बना आपका माइनस का 3n बराबर कितना बच गया माइनस के 18। तो n का मान कितना आ गया माइनस के 18 बटे माइनस का 3। तो n का मान कितना आ गया यहां से आपका 6। तो जो n का मान आया वो कितना आ गया आपका 6, आपका n का मान आ गया। तो n का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु से होकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। देखो एक वृत्त है, उस पर कितने बिंदु हैं 21 बिंदु हैं से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 21 बिंदु हैं। अब इन 21 बिंदुओं से कितनी जीवा खींची जा सकती है। तो आपको भी पता है कि एक जीवा खींचने के लिए आपको पता है कितने सिरे चाहिए 2 सिरे। 2 बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो क्या बन जाती है एक जीवा, ये जीवा बन गई, ऐसे ये जीवा बन गई। तो आपको पता है कि आपके पास में कुल कितने बिंदु हैं, कुल बिंदु हैं 21। अब 21 बिंदुओं से एक जीवा के लिए कितने बिंदु चाहिए 2 बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा बन गई। जैसे ये जीवा क्या बन गई ए बी। अब जीवा ए बी भी वही है और जीवा बी ए भी वही है बच्चों, जीवा ए बी भी वही है और जीवा बी ए भी वही है, क्योंकि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। ए बी जीवा जो है वही जीवा बी ए है। इसका मतलब आपको 21 बिंदु लेकर 21 बिंदु में से 2 बिंदु लेकर कितनी जीवाएं बनेंगी 21C2। 21C2 का मतलब 2 बिंदु लेकर कितने ग्रुप बन जाएंगे, कितने समूह बन जाएंगे और समूहों की संख्या अपन क्या निकालनी है। तो आपकी कुल जीवाओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, तो कुल
जीवाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 21 C2 और 21 C2 का आंसर कितना आएगा 21 इंटू 20 बटे 2 गुणा 1 ये कितने पर कट गया 10 तो कितनी जीवाएं खींची जाएंगी 210 जीवाएं खींची जा सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 5 लड़के 4 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं 5 और लड़कियां कितनी हैं आपकी 4। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के 3 लड़कियां लेकर टीम बनाने के कितने तरीके हैं। इसमें से लड़के कितने लेने हैं 3 और इसके में से लड़कियां कितनी लेनी है 3। टीम बनाने कितने की 6 की। इसमें 3 तो लड़के होने चाहिए 3 क्या होनी चाहिए लड़की। अब टीम 6 लड़कों की बनानी है तो 6 लड़कों का क्रम के तो कोई मतलब ही नहीं उसके अंदर। टीम बनानी है तो जितने भी लड़के लड़कियों की टीम बनेगी उसमें क्रम का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। तो 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के कितने तरीके हो गए कितने तरीके से लड़कों को चुना जाएगा। तो 5C3 ये तो लड़कों को चुन लिया लड़कों के ग्रुप बन जाएंगे। 5 लड़कों में से 3 लड़कों के कितने ग्रुप बन जाएंगे 5C3 और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों के ग्रुप कितने बन जाएंगे 4C3 और बीच में गुणा क्यों लगा दिया क्योंकि आपको टीम कितने की बनानी है 6 की। तो 3 लड़के सेलेक्ट करने के 3 लड़कों के जो ग्रुप बनाने कितने तरीके 5C3 और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों के ग्रुप कितने बन जाएंगे 4C3 और बीच में क्या लगा देंगे गुणा क्योंकि टीम कितने की बनेगी 6 की। तो ये आपके क्या बनेगी टीम की संख्या या आपको कितने तरीके की टीम बन जाएंगे यानी क्या निकालना टीम बनाने कितने तरीके। तो टीम बनाने के तरीके कुल तरीके तो यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसको तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1 इज मल्टीप्लाई बाई। वैसे 4C1 इसका आंसर तो 4 ही आएगा क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 4C1 ये अपन करें तो 4 3 2 और 3 2 और 1 ये इससे कट गया ये इससे कट गया 3 इससे कट गया ये कितने से कट गया 2 बार कितना आ गया 5 दूनी 10 और 10 चौके 40। तो कितने प्रकार से टीम बन जाएगी 40 प्रकार से क्या बन जाएगी टीम बन जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी। कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दी जाएगी तो कल आपकी प्रश्नावली कंप्लीट कर दी जाएगी। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के जो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। दुआ की जाती है कि नया वर्ष 2022 आपके लिए शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।